हेलो गाइस, वेलकम टू अनमोल साउथ मूवी रिएक्शन। गाइस हम देख रहे हैं मूवी केजीएफ में मूवी देख रहे हैं गाइस, और लास्ट तकरीबन 1 घंटे की मूवी हमारी रह गई है। देखते हैं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी तो दिल दहला देने वाले सीन्स इसमें आ गए हैं, क्योंकि लोगों के साथ बहुत जुल्म किया जा रहा है। देखते हैं ये पार्ट, उसके बाद करेंगे डिस्कशन। चैनल पर नहीं हो तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं, काउंट करेंगे स्टार्ट। तेरी चुनरी ही साया थामा, मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तो ही मेरे दिल की सांस हो माँ। अब और नहीं सहा जाता बेटा। जब इस दुनिया में आएगा तुझे ताकतवर बनना होगा, मेरी देखभाल करनी होगी, मुझ जैसे बेसहारा लोगों का मसीहा बनना होगा। जल्दी आजा बेटा, जल्दी आजा। डर के कांप के चांद तारे छुप गए पल्लू में जब आसमान के, तब एक ज्वाला ने ज्वालामुखी को जन्म दिया। जलती आग में बरसते बारिश जैसे, मृत्यु के घर में मृत्युंजय जैसे, दौलत के सामने प्रतिशोध की तरह, दशकंठ के सामने धनुर्धारी की तरह, अग्नि के प्रकोप को चीर कर सर्वभूत होकर परमात्मा से प्रश्न कर, बिजली की तरह टूट पड़ने वाले वीर की कथा, विधि को चुनौती देने वाले वीर की कथा। तो फिर क्या किया वो? जब तक मेरा हाथ पकड़कर चलेगा तेरे साथ चलूंगी। फिर तेरा साथ छोड़कर हिम्मत से सामना करना सिखाऊंगी। मौत को देखा पैरों की धूल की तरह, वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उड़ा दे उसको। तकदीर को ठुकराने वाले सुल्तान की तरह, चिंगारी पैर से दबा के धारदार खंजर पे चल के, दिल में जो डर उठा उसे मार के, जिगर वालों की फौज बनकर दुश्मन पे छा गया। काल का करने विनाश, महाकाल आ गया। आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, जालिमों से रिहा करवा है सुल्तान। आका गोरा बन के आओ यहाँ, आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, जालिमों से रिहा करवा है सुल्तान। आका गोरा बन के आओ यहाँ। शेर है, शमशीर है, शिकारी है। शेर है, शमशीर है, शिकारी है। रॉकी है। अरे ये हुई ना बात, हमका विश्वास था वो जरूर आएगा। फिरती रही ढूंढते तुम जैसे वीर को, आओ गुफ्तगू कर ले। तुम जीते हो दिल मेरा, हर दम भी तुम मेरा, दिल में याद में तुम ही हो। पहले ये हर चीज नोट करें ना, इधर होता क्या है।
बिजली बनकर उन पे टूटो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान, आका गोला बन के आओ यहाँ। बिजली बनकर उन पे टूटो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान, आका गोला बन के आओ यहाँ। शेर है, शमशीर है, शिकारी है, शेर है, शमशीर है, शिकारी है। सर बड़ी हिम्मत है आप में, किसी ने कुछ नहीं बताया पर आपने बताया। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है? मुझे पता है तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो होने नहीं देगा। बिना लोगों के सामने आए कहीं और बैठकर धंधा कर रहा है, बुज़दिल है क्या? जुआ खेलने वाले हमेशा 3 कदम आगे की सोचकर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन वो आगे के बारे में कभी नहीं सोचता। ब्लाइंड शो खेलता है वो। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक पब में अटैक हुआ। लगभग 20 लोग अपनी गन साथ लेकर फायरिंग करने लगे। पूरा पब तहस नहस। सप्लायर, इसका नाम क्या बोला रे? M16 ऑटोमेटिक मालिक। आखिर इतने सारे लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया? रॉन्ग, ऐसा लिख मत देना। बीस लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे। उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। कोई बचकर न भागे, इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया, अकेला। हम सबके पास गन है, वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया है। डर नहीं लगेगा क्या? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल अपन का नहीं, सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था। मॉन्स्टर। मैं फिर से आगे चला गया क्या? केजीएफ के अंदर हर ओर से साजिशें हो रही थी, चाल चली जा रही थी। सूर्यवर्धन को ये सब पता था। उसे ये भी पता था कि आने वाले वक्त में केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। क्या देसाई साहब, इतनी दूर आ गए दिल्ली तक? सर पर लटकी हुई तलवार अब गले तक आ गई है, इसीलिए आना पड़ा। इसके लिए कर रहा है ये सब? चाचा भी चले गए, अब पिताजी भी चले जाएंगे। हम दोनों का खून देखने से पहले तू नहीं रुकेगा? बड़े सरकार कितने दिन रहेंगे पता नहीं, कभी सोचा है कि उसके बाद हम सबका क्या होगा? मेरे लिए भी आप लोग ही सोच रहे हैं ना। हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हो, पर मगरमच्छ को मछली नहीं, हाथ स्वादिष्ट लगता है। जरा सा खून देखकर तुम इतना डर गए, इससे पहले मैं खून की नदियां बहा दूं, निकल जाओ यहाँ से। राज्य के चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं, छोटी मोटी लहरों के बारे में मत सोचो। सोचने वाली बात कुछ और ही है। मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनायत खलील बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। एक बार अंदर घुस गया, कभी वापस नहीं जाएगा। पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? रामिका सेन।
सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं। उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो ये दोनों ही काफी हैं इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए।